आज हम आप सभी यहाँ पर खड़े हैं तो हम अपने ताकत के दम पे नहीं, आज हम राजनीति के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हर जगह हम अपना परचम फहरा रहे हैं, तो हर कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं। तो बाबा साहब संविधान के ताकत के बदौलत इनके विचारधाराओं को, यदि हम लोग मिसाल के तौर पर यदि बात करें तो जिसे राजतंत्र हुआ करता था पहले कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, वो कॉलेजियम सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण है। आज हम लोग बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। ये हम लोग के लिए, अगर हम लोग के क्या कहा जाए, अगर इस देश के लिए एक बहुत बड़ा, जिसको कहा जाता है कि मतलब शोषित, वंचित और बेसहारों का एक सहारा, रहनुमा भगवान बाबा साहब अम्बेडकर जी का आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को ये अंतिम सांस लिए। मैं इनको चरणों में पुष्प अर्पित कर सत बात प्रणाम करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, बाबा साहब की अगर एक शब्द में अगर बात किया जाए तो बाबा साहब जो आधुनिक भारत का जो परिकल्पना किए थे, और वह सचमुच में आज धरातल पर, आज देश के परिवेश में देखने को मिल रहा है। अभी मैं बाबा साहब पर मैं अगर जितना भी प्रकाश डालूं, वो शायद मैं बहुत कुछ बात नहीं जानता हूं, क्योंकि बाबा साहब को पढ़ना अपने आप में एक थीसिस है। जैसे किसी हम टॉपिक पर रिसर्च करते हैं, PhD करते हैं, थीसिस लिखते हैं, उसी तरह से बाबा साहब की विचारधाराओं पर और इनकी एजुकेशन सिस्टम पर अगर प्रकाश डाला जाए तो हम समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुत कम पड़ेगा। यानी कहा गया है कि बाबा साहब एक सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब ज्ञान के प्रतीक हैं। तो अभी हाल ही में मैंने देखा कि महामहिम भारत देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब के प्रतिमा का अनावरण की। ये देश के लिए सबसे बड़ा गर्व की बात है कि आज बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के बदौलत आज झोपड़ी में रहने वाला एक व्यक्ति और मोहल्लों में रहने वाला व्यक्ति, सभी का सर्वांगीण विकास का अगर मार्गदर्शन अगर होता है तो बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के बदौलत। दूसरी बात कि मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का एक और, मैं उनके भाषण में एक बात मैंने देखा और बहुत काफ़ी वो प्रशंसनीय बात है कि उन्होंने कहा कि अभी जुडिशियरी क्षेत्र में, न्यायपालिका में जो कॉलेजियम सिस्टम, उसको अगर यदि हम लोग मिसाल के तौर पर यदि बात करें तो जिसे राजतंत्र हुआ करता था पहले कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, वो कॉलेजियम सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो जजों के बेटा जज, उन्हीं के सगे संबंधी हुआ करते थे। ये विश्व में कहीं सिस्टम नहीं है जो भारत में है। और ये भी चीज है कि बाबा साहब का संविधान ही बात नहीं है। चंद मिनटों को अपने स्वार्थ में न्यायपालिका में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये लोग एक अलग से उपबंध कर दिए, जो आज से ये परंपरा चली आ रही है। ये अगर ये बात मैंने सुना अपने जीवन काल, मैंने किसी से सुना जब से मैंने होश पाया, तो ये महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के मुंह से मैंने सुना कि गांवों में रहने वाले बच्चे, देहातों में रहने वाले बच्चे, उनकी भी अभिप्रेरणा है कि मैं भी जुडिशियरी के क्षेत्र में जाऊं, मैं भी न्यायपालिका के क्षेत्र में जाऊं। उनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, IAS IPS बच्चे हमारे बनते हैं। तो इसको क्यों नहीं इसका ओपन सिस्टम से इसका न्यायपालिका का बहाली किया जाए, UPSC से इसका बहाली किया जाए, संघ लोक सेवा आयोग से बहाली किया जाए। तो एक बहुत बढ़िया उनका पहल है। अगर ये बात बोली भी द्रौपदी मुर्मू, तो आप हम समझते हैं कि वो उस समाज से बिलोंग करती है जिस समाज को पढ़ने तो दूर की बात है, जीने का अधिकार नहीं था। अगर मैं एक शब्द में बात कहूं, और वो भी बोली सदन में, आज राष्ट्रपति पे हैं और बाबा साहब का प्रतिमा का उन्होंने आरावण भी किया, तो बाबा साहब के संविधान के ताकत के बदौलत आज हम आप सभी यहाँ पर खड़े हैं। तो हम अपने ताकत के दम पे नहीं, आज हम
राजनीति के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हर जगह हम अपना परचम फहरा रहे हैं, तो हर कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं, तो बाबा साहब संविधान के ताकत के बदौलत, इनके विचारधाराओं के बदौलत। तो हम ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, विनम्र प्रार्थना करेंगे कि आप जहां भी कहीं रहे, हमारे बच्चे आज के निश्चित रूप से बाबा साहेब की विचारधारा आज जन जन तक पहुंच रहा है। कभी जिला में बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती थी, आज ब्लॉक स्तर पर मनाई जा रही है। अब गांव चौक चौराहे पर मनाई जा रही है। कुछ दिन में घर पर मनाई जाएगी और कुछ दिन में बहुत बड़ा यह एक त्योहार का रूप धारण कर लेगा। वो आने वाला दिन बहुत जल्द आएगा। तो हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जहाँ भी कहीं रहे, गांव कस्बे में, ऑफिस दफ्तरों में बाबा साहेब की विचारधारा को जितने प्रसारित करते रहेंगे, बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे, तो बाबा साहेब के विचारधाराओं से व्यक्ति प्रभावित होकर तीन ही चीज का वो विकास कर पाएगा। जो बाबा साहेब ने कहा है, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक, ये तीन चीज जिस व्यक्ति में अगर होगा, जिस घर में, वो घर हमेशा विकसित घर बनेगा, विकासशील घर बनेगा।